अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कल हमने एक कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का नाम था एक कहानी ज़रा पुरानी। आज हम उस कहानी का पार्ट 3 देखेंगे इंशाल्लाह। नाफरमान औरत, यही सिखाया है तुम्हें तुम्हारे दीन ने? तुम क्या समझती हो नमाज पढ़कर रोजे रखकर जन्नत में चली जाओगी? देखना तुम कैसे पकड़ी जाते हो शोहर के हुकूक में। और उस दिन में उनकी बात सुन के अल्लाह के सामने फूट फूट कर रोई। जब मेरे बस में ही नहीं है मौला, तो मैं कहाँ से खिदमतें करूँ? मुझे सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, ताकि मेरा घर खुश उसूली से चलता रहे। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। ज़ोहरा कहती है, लेकिन किस्मत में अभी आजमाइशें लिखी थी, अभी तो और बीमार होना था। दिन ब दिन सेहत गिरती चली गई, जल्द ही उठने बैठने की हिम्मत भी न रही। जमीन पर बैठ जाती तो उठना मुहाल हो जाता, एक सीढ़ी चढ़ना भी कयामत लगता। रात को सो रही होती तो करवटें बदलते हुए भी घुटनों में दर्द की शदीद लहरें उठती। हाथों से पकड़कर घुटनों को सहारा देकर करवट बदलती। अब मेरी बर्दाश्त से ये सब बाहर होता जा रहा था। तन्हाई मिलती तो रो रो कर हल्कान हो जाया करती थी। बाल बहुत तेजी से झड़ने लगे, न सिर्फ झड़ने लगे बल्कि रूखे और बेजान भी हो गए। नाखून पर बारीक बारीक लकीरें पड़ गई, आंखें बेरोनक हो गई, जरा भी चमक बाकी नहीं रही। आप अपने आप को आईने में देखती तो सोचती रह जाती कि ये मैं हूँ, क्या थी और क्या हो गई। एक दिन बैठे बैठे यूं ही ख्याल आया कि क्या ख्वाह की मजदूमियत तारी कर रखी है खुद पर। तुम क्या छोटी बच्ची हो जो खुद किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा सकती? उठो, हिम्मत करो, शाबाश, तुम अपनी पड़ोसन के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तब मैं अपनी पड़ोसन के साथ डॉक्टर के पास गई। उसने हालत देखी तो कहीं टेस्ट लिख कर दिए। काफी रकम दरकार थी। मियाँ से जिक्र किया तो हस्बे आदत 4 बातें सुनाई। मुझे भी और डॉक्टर के लिए भी, कि सब पैसे बटोरने के बहाने हैं। उन डॉक्टरों को और आता ही क्या है, बस टेस्ट करवाते रहते हैं। इसलिए मैं मना करता हूँ डॉक्टर के पास जाने से, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी चलानी होती है। जब यहाँ से बात बनती नजर नहीं आई तो भाई को फोन किया और बताया कि टेस्ट करवाने का है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। वो बोले, फिक्र न करो मेरी बहना, मैं अभी भेजता हूँ, तुम तसल्ली से अपना इलाज करवाओ। रिपोर्ट आए तो पता चला खून भी कम है, कैल्शियम भी, लेकिन जो चीजें सबसे खतरनाक थी वो ये कि विटामिन डी बिल्कुल खत्म हो चुका था बदन में। इसी की वजह से ये सब तबाहकारियां हो रही थी। भाई मुझे पैसे भेजते रहे, मैं अपना इलाज करवाती रही। अब काफी बेहतरी आ गई थी, मगर बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। यूं लगता था किसी टूटी हुई चीज को दोबारा जोड़ दिया हो और किसी भी वक्त दोबारा टूट जाने का अंदेशा हो। उठने बैठने चलने फिरने में अलबत्ता आसानी हो गई थी, घर के काम भी फिर से अंजाम देने लगी, लेकिन कमर का दर्द जैसे जिंदगी का साथी बन गया कि जाता ही नहीं था। अब वो पहले किसी जान नहीं रही, हड्डियां बड़ीपन का शिकार हो गई, टखने कमजोर हो गए, गर्दन में मोहर घिस गई, हाफिजा खराब हो गया, बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, मुस्तकिल दवाएं खानी पड़ती है, बार बार विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है, हल्की फुल्की वर्जिश, धूप, दवाइयाँ, गिजाइयाँ सब कुछ मिलकर भी मेरी खोई हुई सेहत को वापस नहीं ला सकते। बस अब ये सोच कर दिल को तसल्ली दे लेती हूँ कि शायद तकदीर में ऐसे ही लिखा था। अल्लाह ताला आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और अपने फजल व करम से जन्नत में दाखिल फरमाए कि वहाँ कोई गम न होगा, न बीमारी होगी। सच कहती हूँ, ये सोचकर इंतहाई खुशी होती है कि जन्नत में कोई बीमारी नहीं होगी। हर वक्त सेहत, तंदुरुस्ती, सारी नेमतें बढ़ती ही जाएगी। वहाँ हड्डियों के टूटने फूटने और माजूर हो जाने का खतरा भी नहीं होगा। जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, खुश खुर्रम और खुशहाल। जिस दिन तबीयत हसास बसात होती है तो यूं लगता है जैसे हफ्तुल कलीम की दौलत मिल गई है। दिल शाद हो जाता है, घर की कहीं काम निपटा लेती हूँ।
जो उल्टों में पड़े हुए हैं। बच्चे भी खुश होते हैं देख कर के वाह अम्मी जी आज तो बड़ी खिली खिली नजर आ रही है। अल्लाह ताला हमारी अम्मी को नजर बद से बचाए, आमीन। कभी कभी किसी ख्वातीन को मसरूफ देखती हूँ तो मुझे उनकी मसरूफियत पर रश्क आता है, उन ख्वातीन पर रश्क आता है। मैं जो हर थोड़ी देर बाद सारे काम छोड़ छाड़ कर लेट जाती हूँ, मेरी हिम्मत ही खत्म हो जाती है। बस तो उम्र रफ्ता ऐसे ही गुजर रही है, कभी हंसते कभी रोते, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आखिरी बात यही कहूंगी कि बीमारी से पहले सेहत की कदर करनी चाहिए। अगर आपको किसी नाकदरे और बेहिस खामिन के साथ बतौर आजमाइश मिला है तो भी अपनी सेहत, इज्जत, ईमान, आमल और नेकिया उसके हाथ में न छोड़ बैठे। नाफरमानी और लड़ाई किए बिना अपने बदन और अपनी सेहत का हक भी अदा कीजिए। किसी भी तरह अपने इलाज से गफलत न बरते। आप सेहतमंद रहेगी तो बेदर्द शोहर भी की खिदमत कर सकेगी, अपनी औलाद की बेहतर तरबियत कर सकेगी, आखिरत की तैयारी भी कर सकेगी और किसी का मोहताजी से भी बचेगी। आखिर में मैं हर मर्द हजरात से यही कहना चाहती हूँ कि अपने शरीके हयात की फिक्र करें। अगर वो बीमार है तो उनका इलाज कराए। यही आपके हक, हर दुख हर दर्द की साथी है। खुशी में सब साथ देते हैं लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ बीवी ही साथ देती है। अल्लाह तमाम शोहर बीवी की जिंदगी को कामयाब करे। मर्द भी बहुत सारी कुर्बानी देता है एक औरत के लिए। इस मजमून पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।